पूनम पांडे, कोमल पांडे, काजल पांडे, साला सोशल मीडिया पे सारे पांडे फेमस हो रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो फेमस नहीं हो पा रहा है। ये भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं फेमस नहीं हो रहा हूँ? अब क्या मैं भी इनके जैसे गंदी गंदी बातें करने लगूं? और उससे भी पहले सेक्स चेंज करवा ले, वरना फिर कोई नहीं देखेगा। मतलब भगवान जी भी सैवेज हो रहे हैं, एक मैं ही नहीं हो पा रहा हूँ। ये चुल्लू भर पानी कहाँ मिलेगा भाई, डूबना है मुझे उसमें। वैसे भगवान जी कह तो सही रहे हैं, अगर मैं गंदी गंदी बातें करूँगा तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, मेरे रिश्तेदार और परिवार वाले ये जरूर सुन लेंगे ताकि मुझे 4 गालियाँ दे सके। लेकिन इनके रिश्तेदार और परिवार वाले कहाँ हैं भाई? ये जो लड़कियाँ इंस्टाग्राम पे नंगी होकर कपड़े बदल रही हैं, कुछ भी अब शब्द अनशंड कुछ भी बोल रही हैं, इनको साला कोई देख नहीं रहा है। अबे भाई सुन लो, या कोई इनके घर वालों के पास ये भेजो और इन्हें रोको। साला आजकल की जो जेन जी जनरेशन है, इनको लगता है भयंकर यही डार्क जोक्स हैं, डार्क कॉमेडी, यही सब कर रहे हैं आजकल। सुनो, मैं एक रैप सुना। चल ठीक है, सुना। शौक बड़े बड़े मैंने पाले हैं, दूध इसके बड़े लेकिन चूत इसके काले हैं। क्या हुआ, वाइफ का ना लो। तो ये तो हो गया मेरा दुखड़ा, जो मैंने बहुत अच्छे से रोया है, और वीडियो का सेटअप जो ऑलरेडी हो चुका है। तो आते वीडियो के हॉट टॉपिक पे। तो हॉट टॉपिक है काजल पांडे। भाई जो सेजल एक्स थी, ये बिल्कुल उसी के जैसी है, बस उससे कम घिनौनी लेकिन उससे ज़्यादा अश्लील। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम बात करेंगे काजल पांडे के बारे में। इसके ठरकुल्ले फैंस इसे बुलाते हैं सरदा कपूर की सस्ती कॉपी। बस ये अपना मुंह ना खोले। तो चलिए सुनाता हूँ, अपने दूर की रिश्तेदार भी नहीं हो सकती भाई ये बंदी। बस इसकी कास्ट और मेरी कास्ट सेम सेम है, बाकी इसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसकी बातें जरूर लेने देने वाली होती हैं। और ये जो आपके ऑनलाइन दोस्त है ना, ये आपसे कभी भी मिलने नहीं आएंगे जब तक आप इनसे लेन देन की बात नहीं करोगे। तो ये है काजल पांडे, जिसके बारे में इतना सारा सेटअप किया गया था। भाई इस बंदी ने सोशल मीडिया पे अपनी जुबान से इतनी ठड़क गोली हुई है कि 6 लाख ठरकी से ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, और बाकी लोग इस वीडियो को देखने के बाद शायद कर देंगे, चाहे उसे कमेंट करने के लिए, चाहे भाई उसकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि लौंडिया बकचोद तो है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। मेरे को बिना शादी के ही बच्चा पैदा हो गया था और मेरे सारे दोस्त कई दिनों से पार्टी मांग रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको घर पर खाने के लिए बुलाया। तुम समझे? नहीं, तुम नहीं समझे। पे मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा तुम्हें। जो इसने अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाया था, उसमें इसने अपने बच्चे को ही उनको खिला दिया, और इसको एक कॉमेडी लग रही है। तो भाई क्राइम क्या होता है फिर? मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी। भाई ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि मीट वाला सैंडविच क्या है। और अगर समझ नहीं आया तो जाके पोगो मत देखो भाई, ये भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है भाई। वर्टिकल लिप्स और हॉरिजॉन्टल लिप्स, अभी समझ आया? और अगर सच में नहीं आया ना तो भाई तुम पोगो ही देखो, इससे ज़्यादा डिटेल मुझसे नहीं हो पाएगी भाई। लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। मतलब जब तक इसका सैंडविच इसका बंदा खा रहा था फिर भी ठीक था, अब इन्होंने अपने सैंडविच का बिजनेस ही खोल दिया है। अब जो इसका सैंडविच है ना, काफ़ी फैला हुआ है। अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो इसने सैंडविच का बिजनेस खोला है, दुकान डाली है, वो काफ़ी फैली हुई है, काफ़ी बड़ा बिजनेस हो गया है। और सालों तुम ये बात सुन के उसका सैंडविच खाने मत चले जाना, पूरा वीडियो देखो चुपचाप पहले। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। कहीं तुम्हें लग रहा होगा कि इस बंदी ने मुझे पैसे दिए हैं इसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि मुझे ठंडा सैंडविच खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे रोस्ट कर रहा हूँ। वो क्या है कि ग्रिल्ड सैंडविच खाने में अलग ही मजा है ना, गर्मा गर्म। शर्म आ गई। जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं, वही बैक्टीरिया वजाइना में होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब काजल की बात चले तो मैंने किसी और का वीडियो क्यों दिखा दिया, ये फालतू का ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। तो भाई ये जो वीडियो है, ये नींव है इसके अगले वीडियो का काजल के। अब देखो, इसे देख लिया ना तुमने तो अगला वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई, फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। तो इसके जानने वालों सतर्क हो जाओ, इसके घर जाके गलती से भी दही मत खा लेना, क्योंकि इसकी दही में इसका खुद का जमौन डला हुआ है। जमौन तो समझते हो ना तुम, वो दही जमाने के लिए डालते हैं, बची हुई दही वगैरह जो भी होता है, मतलब वो, अरे तुम समझ गए होंगे यार, सबने जमाई होगी घर में दही, या जमाते हुए देखी होगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। वाह 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 वाह, जो बंदी की सोच देख रहे हो, पीछे वाला दरवाजा, आगे वाला दरवाजा, और मुंह को तो रोशनदान ही बना दिया। कितना फनी कर दिया इसने। मतलब
कैसे कर लेते तुम ये सब? कि तुम्हारा जो पर्सनल दरवाजा है दया ने लात मार के तोड़ा था, इसी वजह से शायद तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। अगर तू इस चाकू से एक नया छेद बनाने की सोच रही हो तो भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, रहने दे। इसके लिए तुझे जाना पड़ेगा सलमान खान के पास, क्योंकि वो तेरी बॉडी में इतने छेद करेंगे कि तू 10 बॉयफ्रेंड बना सकती है। उसके बाद तो सब खुश रहेंगे। मेरी दोस्त खुद को बहुत यूजलेस समझती थी क्योंकि वो अपनी दोनों हथेली एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी, जिसे देख के मुझे बहुत दुख होता था और मैंने उसे मोटिवेट करके दिखाने की कोशिश की कि वो अभी भी बहुत काम की है। हाथ ही डाल दिया। मैं तो लड़ भी कह रहा होगा क्या मैं जॉब छोड़ दूं अब। खैर, जिस बंदी ने घर में सैंडविच का बिजनेस खोला है, जिसका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, तो कलाई से कम तो क्या ही लगेगा उसमें, है ना। कलाई क्या मतलब, मैं तो इस बेचारी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। ये तो किसी को जाके ये भी नहीं बोल सकती कि इसने अपने सैंडविच में मेरा हाथ डाल के मेरा हाथ गंदा कर दिया। उसके लिए हाथ भी तो होने चाहिए ना, इसके पास तो वो है नहीं। और क्या लिखा है, मोटिवेशनल स्पीकर काजल पांडे। क्या बहन तुझे मोटिवेट कर रही है क्या, या उसे बुला रही कि आओ मेरी ठरक बुझाओ? इसे मोटिवेशन नहीं इन्विटेशन कहते हैं भाई। मेरे स्कूल में आज फोन की चेकिंग हो रही थी तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। मतलब तुमने अब फोन भी अंदर डाल लिया? मतलब अगले कस्टमर के लिए सैंडविच के साथ फोन फ्री? मतलब कभी तुम फोन डाल दो, कभी तुम हाथ डाल दो, मतलब इतनी कितनी जगह है वहाँ जो कुछ भी डाले जा रही हो। और क्या क्या छिपा रखा है तहखाने में, एक साथ दिखा दो, या हर किसी के लिए एक अलग वीडियो बनेगा। और कौन कहता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। बे क्या मतलब कि डालनी आनी चाहिए? हर किसी की म्यान तुम्हारे जैसी नहीं होती ना, जिसमें हाथ जा रहे हैं, फोन जा रहे हैं, कि 2-2 तलवारें डाल दो। भाई इस बंदी के तुम जो मर्जी डाल दो, जितना मर्जी डाल दो, इसे कोई तकलीफ नहीं होती। इसे जितना ज़्यादा मिले उतना कम लगता है इसे। इसकी भाई एक ही ख्वाहिश है कि इसका सैंडविच हमेशा भरा रहे, और जितना ज़्यादा भरा रहेगा उतना इसे अच्छा लगता है। उसके बाद तुम इसके म्यान में चाहे 2 तलवार डालो चाहे 4, इसे डर नहीं लगता। माउंटेन ड्यू, डर की माँ की। यार मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो हमेशा बारिश हो जाती है और मुझे बारिश में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। बस मुझे येलो कलर की बारिश में भीगना पसंद है। अब अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि येलो कलर की बारिश कौन सी है, तो भाई मुंह में नहाती है बंदी, ये उसी की बात कर रही है, येलो कलर की बारिश। कभी भी किसी से डर के नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आपको उसके दूसरे गाल पे मुट्ठी मार देनी चाहिए। आर यू कॉमेडी मी? चलो ये तो हो गई लड़कों की बात। अब ये भी बता दो कि लड़कियां क्या करें अगर उन्हें कोई थप्पड़ मारे, तो वो भी तो कुछ करेंगी ना। यार ऐसे आधा अधूरा ज्ञान मत दिया करो, पूरा ज्ञान पेल के जाओ। सबसे पहले तो ये बोलना बंद करो कि मैं बेकार लड़की हूँ। मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ और बहुत ही सीधी हूँ, ठीक है? चलो गाइस, मेरा टाइम आ गया है, मुझे अभी क्रोम पे जाके समाज सेवा करनी है मुंह बांध के। मैं आपसे मिलती हूँ कल। तो इसका हो गया समाज सेवा करने का टाइम, और मेरा हो गया समाज सेवा को लेने का टाइम। तो आप वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, और मैं चलता हूँ बाय।